We will learn future continuous tense. So future continuous tense is used to tell an action that will be in progress at a specific time in the future. That means फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उस टेंस को कहते हैं जहाँ पे कोई भी एक्शन फ्यूचर में हो रहा होगा एक निश्चित समय में। ठीक है, जब कभी भी इसके सेंटेंस हम बनाते हैं, इन सेंटेंसेस के अंत में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी कार्य फ्यूचर में, भविष्य में हो रहा होगा, ठीक है, यानी कि वो प्रोग्रेस में चल रहा होगा, तब हम इस टेंस का यूज करेंगे। एंड सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बता देता हूँ ताकि इट विल बी इजी फॉर यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड टू मेक द सेंटेंस। सो सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस। जब कभी भी हम कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, उस समय सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन विल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी लगता है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी फॉर्म के साथ। इसी प्रकार जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, उस वक्त सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन हम यूज़ करेंगे विल नॉट, ठीक है, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विल नॉट को आप वोंट करके भी यूज कर सकते हैं। ओके, either you say will not or won't, both are right. Subject won't be, then verb की first form with ing and then object। ठीक है, इसके बाद देखिए जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब दैट इज विल, देन उसके बाद सब्जेक्ट, ओके, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing, देन ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, इसी प्रकार जब हम बनाते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं विल एंड देन उसके बाद हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट ऐड कर रखा है, यदि आप नॉट यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहते हैं, देन यहाँ पे पहले जो हमने विल का यूज़ किया है उसमें हम नॉट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वोंट। तब आप कैसे बनाएंगे, वोंट, सब्जेक्ट बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing एंड देन ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार यदि आपको कोई भी डब्ल्यू वर्ड्स सेंटेंसेस बनाने होंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले आप यूज़ करेंगे डब्ल्यू वर्ड्स एंड देन विल, देन सब्जेक्ट, देन बी, ओके, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing, देन ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नाउ यू शुड फोकस ऑन स्ट्रक्चर ओनली बिकॉज आई विल लेट यू नो सम सेंटेंसेस ऑल्सो। ओके, एंड ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव फॉर्म में। इसके बाद यदि हम नेगेटिव फॉर्म में बनाते हैं डब्ल्यू वर्ड को, देन ऐसे होगा। देखिए सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड आएगा, जैसे कोई भी आप यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, लाइक वियर, व्हेन, हाउ, व्हाट। ओके, देन हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing, देन ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी सेम है, यदि आप नॉट को सब्जेक्ट के बाद ऐड नहीं करना चाहते हैं, देन आप विल के साथ यहाँ पे नॉट को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा वोंट। ठीक है, देन होगा डब्ल्यू वर्ड्स, वोंट, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing, ओके, देन ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। तो ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ओके, you should focus on these sentence structures so that you can understand how to make a sentence in any tense, especially right now we are talking about future continuous tense। okay, तो देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है she will be reading a book tomorrow, यानी कि वह कल किताब पढ़ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है, होगी, वह कल किताब पढ़ रही होगी। ठीक है, what I told you that जब कभी भी हम कोई भी सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं, उस वक्त उस सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार से शब्द आते हैं। ठीक है, इन हिंदी। एंड इसी प्रकार ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। सेकंड देखिए, सी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक टुमारो, यानी कि वह कल एक किताब नहीं पढ़ रही होगी। विल के बाद नॉट का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे विल नॉट को आप वोंट भी कर सकते हैं, इसको लाइक वोंट। ओके, सी वोंट बी रीडिंग अ बुक टुमारो। सो either you write in this way or that way, both ways are right। okay, so you can use both, either it comes to speaking or writing। and then देखिए interrogative sentence,
विल सी बी रीडिंग अ बुक टुमारो, क्या वह किताब पढ़ रही होगी कल, ठीक है, क्या वह कल किताब पढ़ रही होगी। एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले विल देखिए, विल सी नॉट बी रीडिंग अ बुक टुमारो, क्या वह कल किताब नहीं पढ़ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का यूज़ किया है, बट इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं लाइक वोंट सी बी रीडिंग अ बुक टुमारो, क्या वह किताब नहीं पढ़ रही होगी कल, राइट। सो इन दिस वे यू कैन यूज़, ठीक है। इसके बाद देखिए WH वर्ड जो सेंटेंसेस होते हैं, सबसे पहले हमने बना रखा है यहाँ पे पॉजिटिव में, ठीक है। वाई विल शी बी रीडिंग अ बुक टुमारो, वह वह कल किताब क्यों पढ़ रही होगी, ठीक है। इसी के साथ यदि हम इसे नेगेटिव फॉर्म में बनाते हैं, देन देखिए वाई विल शी नॉट बी रीडिंग अ बुक टुमारो, यानी कि वह कल किताब क्यों नहीं पढ़ रही होगी, ठीक है। बट ये जो सेंटेंस है इससे आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे वाई वोंट शी बी रीडिंग अ बुक टुमारो। यहाँ पे जो मैंने नॉट ऐड कर रखा है, आप इसे यहाँ पे ऐड ना करके सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल, उसके साथ ऐड कर देंगे, देन हो जाएगा वोंट, वाई वोंट शी बी रीडिंग अ बुक टुमारो, ऑलराइट। एंड इस प्रकार हम सेंटेंसेस बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। बहुत इजी है, आप एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख जाइए, उसके बाद यू कैन स्पीक परफेक्टली एंड राइट ऑल्सो। एंड देखिए जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसे हम अजम्पशन के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी हम अनुमान लगाते हैं कभी भी, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे ही विल बी कुकिंग फूड नाउ, यानी कि वह अभी खाना बना रहा होगा, ठीक है। हेयर आई एम स्पेकुलेटिंग, आई एम डूइंग स्पेकुलेशन, मैं अनुमान कर रहा हूँ, ठीक है। देन देखिए शी विल बी कमिंग, वह आ रही होगी, ठीक है। तो जब कभी भी हम कोई भी अनुमान लगा रहे होते हैं, उस वक्त भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। सो फाइनली आई कैन से दैट जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसे हम तब यूज़ करते हैं जब कभी भी कोई भी कार्य फ्यूचर में हो रहा होगा, ठीक है, यानी कि वो एक प्रोग्रेसिव मूड में होगा, ठीक है। तो in this way you can use it, and thank you so much in order to watch this video. If you are new in this video, then you can subscribe this channel and share it and like it.